तो मैं इसीलिए कहता हूं कि सूर्य आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसा, सूर्य ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। जिस किसी को आंख होगा वो ये नहीं कहेगा कि सूर्य जो है प्रकाश पुंज नहीं है, उसमें ताप नहीं है, लाल रंग का नहीं दिखता है। कौन कहेगा? जो देखेगा वो कहेगा, जिनको आंख मिल गई उसको देखने की, वो यही कहेगा। ध्यान दर्पण गुण अध्यानी अंध जाने ना, गुरु भेद देवे अंजन करू हेरु ही नयन। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान के दर्पण में जिसने अपने अंदर में ज्ञानांजन लगा लिया और ध्यान से जिसने अपने अंदर के आत्मदृष्टि खोल ली है, वो सब देखेगा कि एक परम तत्व जो है वो अनादि अनंत है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं होगा। और उस अनादि अनंत को जान करके जानने वाला वही हो जाता है, उसमें और परमात्मा में भेद नहीं रह जाता है। तो सब संत, सब ऋषि, सब ग्रंथ कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति पहले बिल्कुल स्पष्ट होना है कि अनंत परमात्मा, उसके हम अंश, आवरण के कारण जीवात्मा कहलाने वाले, आवरण को गिरा देने के बाद हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। गुरु उपदेश करते हैं तत्वमसि, तुम वही हो, लेकिन आवरण के कारण तुम अपने अवस्था को नहीं पाते, तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। शिष्य साधन करता है गुरु के बताए हुए मार्ग से और तब वहां एक अवस्था में पहुंच करके कहता है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, आपने कहा था तुम वही हो ब्रह्म, आपकी कृपा से, आपकी बताई युक्ति से आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि यस आई एम ब्रह्म, यस आई एम ब्रह्मन, मैं ब्रह्म हूं। तब वो घोषणा करता है उस अवस्था में पहुंच करके। तो तत्वमसि, तुम वही हो से हमारी यात्रा शुरू होती है। जो गुरु ये उपदेश करता है, ये मेरी बात है, ये केवल महर्षि में ही परमहंस जी महाराज या महर्षि संत सेवी जी परमहंस महाराज ने कहा है, ये तो वेद भगवान ने कहा है कि तत्वमसि, तुम वही हो। अंतर साधन करो, अनुभव करो। शिष्य अनुभव करता है साधन करके, तब कहता यस गुरु जी ने ठीक कहा था। गुरु नानक कहते हैं अंतर ज्योत भई गुरु साखी। गुरु महाराज ने कहा था कि साधन करोगे मेरी बताई हुई युक्ति से तो अंत प्रकाश होगा, क्योंकि अंत शरीर ज्योतिर्मय विश्व ब्रह्म, प्रत्येक शरीर के अंदर वो आनंद में ज्योति विराजती है। गुरु की बताई युक्ति से हमने साधन की, अंत प्रकाश हो गया, गुरु की ज्ञान की गवाही मिल गई। और मैं गवाही देता हूं कि गुरु महाराज ने जो कहा वो सत्य कहा है। वैसे हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं सत्संतन की सदयुक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। वैसे ही सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं ऋषियों महर्षियों ने, संतों ने जो कहा है कि अनंत तत्व है जिसके तुम अभिन्न अंश हो, आवरण भेद के कारण तुम जीव बने हुए हो, उस आवरण को मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादा अनुसंधान की क्रिया के द्वारा भेदन कर दो, तो तुम उसको प्राप्त कर लोगे और वही हो जाओगे। उनकी सदयुक्ति बिल्कुल सही है, होता में ही शंका न रही। कहते हैं ऐसा होता है, इस बात में मुझे कोई शंका नहीं है। अब किसको शंका नहीं रहेगी? बिना अनुभव के शंका समाप्त होगी? रस्सी है, सांप नहीं है। अंधेरे में कितना भी उपदेश करें, कहीं लगेगा कि कहीं सांप हो गया तब, लेकिन प्रकाश हो गया तो रस्सी को रस्सी के रूप में जान लिया स्वयं के अनुभव से, तभी शंका समाप्त होती है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। ये अवस्था है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जड़ चेतन की ग्रंथि खुलने के बाद संशय खत्म होता है। तुम वही,
वह तुम ही तुम वही में ही, प्रश्न पुनि रहते नहीं। जब आप वही हो जाएंगे, अब वो वही हो जाएंगे, तब कोई शंका नहीं रहती। और सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। संतों के ज्ञान की मैं गवाही दे रहा हूं कि उन्होंने सत्य कहा है। वही बात गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मैं गवाही दे रहा हूं कि गुरु ने जो कहा था वो सही है, क्योंकि जो कहा था वैसा मुझे हो गया। शिष्य, गुरु कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो। शिष्य अंतर साधन करके अनुभव करके कहता है बिल्कुल गुरु जी सही कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ऐसा ज्ञान है, ये न मेरा ज्ञान है न किसी और का ज्ञान है, ये ज्ञान उनका है जिन्होंने जड़ चेतन की ग्रंथि खोल करके अपने अंदर के सारे संशयों को मिटा लिया है, उनका ज्ञान है। वो जगत पूज्य है, वो जगत पूज्य हैं। कौन कितना पहुंचा वो आप नहीं जान सकते, लोग जो जिनके सानिध्य में रहे हैं वो जान जाते हैं। वो जान जाते हैं जब जिनके सानिध्य में आप रहने लगेंगे तो उनके व्यवहार से आपको अवश्य ही पता चलने लगेगा। एक दरबार में, इसीलिए ना सबकी श्रद्धा जो जिनके सानिध्य में रहे हैं किसी महापुरुष के और उनसे उनको लाभ मिला है, तो सारी दुनिया एक तरफ होके कुछ भी कहे वो भला मानेगा, जिसको उसके अपने जीवन के अनुभव है। उसकी श्रद्धा को कौन हिला सकेगा। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया, एक नकली और एक असली हीरा लेकर, एक कांच एक असली हीरा, दोनों को ऐसा तरासा कि हीरा तो हीरा था ही, कांच को भी ऐसा तरासा कि कांच और हीरे में अंतर नहीं रह गया था, अंतर नहीं रह गया था। कहा राजन, सुना है आपके दरबार में बड़े रत्न लोग हैं, पारखी लोग हैं, जरा इनको कहिए हीरे और कांच के अंतर को, इसमें एक असली और एक नकली है, कौन असली कौन नकली जरा बता दें, कारण सहित बताना होगा। ऐसा नहीं कि एक ये हाथ में ले कहे कि ये असली है, दूसरा ये कहे कि ये असली है, तो कोई एक का तो उत्तर सही हो ही जाएगा। सकारण उत्तर दें। एक एक करके सब लोग देखे, लेकिन किसी ने उस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे सका। अंत में एक सूरदास उसी दरबार में थे, काम करते करते आंखों से अंधे हो गए थे, लेकिन फिर भी अपने बुद्धि विवेक से निर्देश दिया करते थे, सभा में सुन करके उचित सलाह दिया करते थे, तो बड़ा सम्मान था। उन्होंने कहा जरा मैं भी देखूं कि कौन असली है कौन नकली है। तो बोलने लगे महाराज, हमारी आंखें हैं, आंखें हमारी खुली हैं, तब भी हम नहीं देख पा रहे कि असली और नकली कौन। तो आपको तो आंखें नहीं है, आप कैसे देखेंगे। कहा कि देखो हम ही सही सही बता सकते हैं, ये उल्टा ज्ञान कोई बिरला पूछे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। ये आंख खोल करके देखने वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि बड़ा उल्टी है ये ज्ञान। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं ना, ये बड़ा उल्टा है, इसकी चाल जगत की चाल से नहीं मिलती। जगत की चाल तो बाहर की ओर है। अब बाहर तो रहते हैं सपने, अंदर रहते अपने। जगत बाहर की ओर है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, बाहर किस कैसे देखते हो, आंख खोल के अंदर कैसे देखोगे, उलटना होगा ना, तो आंख बंद करके। तो ये बड़ा उल्टा है, ये अध्यात्म है। यहां तो बैठे ने रास्ता काटी और चलते ने बाट ना पाई, है कुछ रहने कहने की बात, बैठा रहे चला पुनी जाता। यहां तो जो बाहर बाहर घूम रहे हैं ना, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, उनको कुछ हाथ नहीं आता। अध्यात्म में कुछ हाथ नहीं आता। इनके यात्रा से पुण्य होता हो
पर मोक्ष तो नहीं होता, अंतर का तो कोई रस नहीं मिलने वाला, आत्मानंद तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि वेदांत कहता है, वेद कहता है, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। तो तीर्थ व्रत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाखान को पूजी मुँह पछताई के, अब वस्तु न सूझी जाए अपने साथ में, अपने हाथ में। अरे हाँ पलटी, जो कुछ मिले सो मिले संत सदगुरु के साथ में, साथ में। तो संशय की कोई बात नहीं है। सुंदरदास जी को संशय नहीं है, कबीर साहब को संशय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं लोकामती के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा रे। अगर किसी तीर्थ में मर जाने से आवागमन समाप्त हो जाए तो इतनी सारी तप तपस्या ध्यान पूजन करने की जरूरत क्या है भाई। किसी तीर्थ में जाकर शरीर त्याग देते, कहते हैं हमको कोई इसमें संशय नहीं है। गुरु प्रताप साध की संगति, गुरु की कृपा और संत महापुरुषों के संग से जग जीते जग जीते जात जुलाहा। कहे कबीर सुना हो संतो भरम परोजनी कोई, जस काशी तस मगहा ऊसर हृदय राम जी होई। काशी में मरकर मुक्ति होती है, मगहा मरने वाला गधा बनता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब जीवन भर काशी में रहे और मगहर में जाकर शरीर त्यागे और कहा संसार के लोगों भ्रम में मत पड़ना, हृदय राम जो होई। आपके हृदय में राम बसते हैं, राम को आपने प्रकट कर लिया अपने अंदर तो आपकी मुक्ति होगी। अगर काम हृदय में शेष रह गया तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी छूट जाए। भावे देह छूटी जाहु काशी माही गंगा तट, अब भावे देह छूटी जाहु क्षेत्र मगहर में। भावे देह छूटी जाहु विप्र के स्वपच, विप्र के सदन मध्य, भावे देह छूटी जाहु स्वपच के घर में। भावे देह छूटे देश आर्य अनार्य में, भावे देह छूटी जाहु वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गए भर में। कहते कोई भ्रम नहीं है हमको, काशी में मरो कि मगहर में मरो, ब्राह्मण के घर में मरो कि स्वपच के घर में मरो, वन में मरो कि नगर में मरो, कहीं शरीर छूटे उससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, वही मोक्ष हो गया। क्योंकि मोक्षस्य न वासो अस्ति न ग्रामांतर में वया, अज्ञान ग्रंथि हृदय नाशो मोक्षेति विधीयते। मोक्ष किसी ग्राम कहीं बसा हुआ नहीं है, कहीं बैठा हुआ नहीं है। जहां जिस क्षण आपने अपने अंदर के जड़ चेतन के हृदय ग्रंथि को खोल लिया, जड़ से चेतन आत्मा को मुक्त कर लिया, वहीं उसी क्षण आप मोक्ष को उपलब्ध हो गए। बस ग्रंथि आपकी खुली कि नहीं खुली ये मूल बात है, वरना ग्रंथि सहित आप किसी काशी में कि यरूशलेम में कि मक्का मदीना में कहीं जाकर के आप शरीर को त्याग दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी क्षण यही अभी चाहे भावे देह छुट्टी जाहु आज ही पलक माही, अब भावे देह रहे चिरकाल जुग अंत जुग। अभी इसी क्षण यही शरीर छूट जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई है, मुक्ति हो गई। और अगर जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुली, 1000 वर्ष तक आप जी लेंगे, मरने के बाद फिर आपको जन्म मरण मिलेगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं सुंदर कहत एक आत्मा अखंड जानी, यही विधि निर्भय सब संत जो। एक अनंत अखंड आत्मा का ज्ञान करके समस्त संत लोग मोक्षी को प्राप्त कर लिए। तो ये जो आत्मबोध, परमात्म बोध, अध्यात्म पथ जिनको उपलब्ध हुआ उनको कोई संशय नहीं। तो मैं कह रहा था, उस संत ने कहा, उस
दरबारी ने कहा कि आंख बंद करने वाला ही इस सत्य को जान सकता है। किसको? नकली और असली के भेद को। नकली धर्म क्या है और असली धर्म क्या है आंख बंद करने लगिएगा, खुद ब खुद पता चलने लगेगा। कहा लाओ। वो ले करके दोनों हाथों में दोनों को लिए और दरबार से बाहर आ गए। गर्मी का महीना था। कुछ देर के बाद अंदर आए और हाथ ऐसे खोलते हुए कहा, लो जौहरी, ये रहा तुम्हारा असली हीरा और ये रहा नकली कांच। कहा रे, देख करके राजा ने पूछा क्या ये सही कह रहे हैं? कहा महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं कोई संशय की बात नहीं है। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन बताइए कि इन सारे लोगों से चूक हो गई और आपने कैसे पहचाना? कहा सिंपल थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है। हीरे के गुण मुझे पता है। मैं ले गया और धूप में दोनों हाथों को खोल दिया। सूर्य के ताप में कुछ देर तक दोनों रहे, फिर हमने मुट्ठी बंद कर ली। हीरा जैसे के तैसे टेम्परेचर पर था, कांच गर्म हो गया था। क्योंकि हीरा में 100% सूर्य के ताप को रिफ्लेक्शन करने की पावर होती है, इसलिए सूर्य का ताप अंदर प्रवेश ही नहीं करता, तो उसके टेम्परेचर में फर्क ही नहीं होता। और कांच में नहीं है, कांच में तो आर पार होता है, उसमें प्रवेश करता है, तो वो गर्म हो गया। कहा जो गर्म हो गया वो नकली, जो नहीं गर्म हुआ वो असली। उसी तरह जो संत के सानिध्य में रहते हैं उनके रहनी कहनी से जान जाते हैं कि भाई ये टेम्परेचर इनका नहीं चढ़ता है, ये लाख विपत्तियों के बीच भी मुस्कुराता है। कबीर को 72 कसनी पर कस दिया, लोग हाथी से मरवाने की कोशिश हुई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कबीर नहीं, अपने लक्ष्य से कबीर नहीं हिलते हैं। कोई हिला सका? गुरु तेग बहादुर के गर्दन पर तलवार रख दिया। औरंगजेब ने कहा कि गर्दन दो या धर्म त्याग दो। कहा कि सिद्धांत से समझौता नहीं होगा, गर्दन ले लो। हिले वो, गर्म हुए, परिवर्तित हुए, उनमें परिवर्तन आया? नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? असली थे ना। नकली तो तुरंत कायरा भीड़ तो तुरंत भागे, वो तो तुरंत भाग जाएंगे। तो जो जिनके सानिध्य में रहने लगते हैं ना, तो वो उनको पता है। और जब जो परख लिया है कि मेरे गुरु असली हैं, सारी दुनिया आकर के कहेगी कि वो नहीं है, तो उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा कि सानिध्य में आपको अनुभव तो हो ही जाता है कुछ दिन में। क्या कहते हैं, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। अपने दोष, पाप और पारा दोनों देह फाड़ के प्रकट हो जाते हैं, फाड़ के प्रकट हो जाते हैं। एक ऐसे ही गुरुडम वाले गुरु महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर आए थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के दर्शन करने गए। दोनों में बातचीत हुई, बड़ी दुनिया में ख्याति थी। उन्होंने कहा महाराज अपने कमरे में गाय के घी के दिए जलाएं, देसी गाय के घी के दिए जलाएं, कमरे का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा हमने तो अपने गुरु महाराज से यही सीखा है कि दिया साधु के कमरे में नहीं, दिया साधु के हृदय में जलना चाहिए, हृदय में जलना चाहिए। बाहर का दिया तो बाहर के कीड़े को मारेगा, और अंदर का दिया अगर नहीं जला तो अंदर जो काम क्रोध आदि कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं मरेंगे, तो फिर बाहर का दिया कुछ नहीं कर सकता है। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेले सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। उन्होंने कहा कि अपने हृदय में दिया जला लीजिए तो आप अपना भी भला कर लेंगे और दूसरे का भी भला कर पाएंगे। चलो, लेकिन होता है ना, पद पर बैठ जाते हैं,
शिष्यों की एक लंबी परंपरा बन जाती है तो अहंकार भी बढ़ जाता है कि हम अब दीक्षा लें तो लोग क्या कहेंगे कि ये हमको तो गुरु, हम तो इनके शिष्य बन गए, ये अभी खुद ही शिष्य बन रहे हैं। उन्होंने वो सद्ज्ञान को नहीं लिया। और जो लोग इस बात को जानते हैं कि वो कौन थे, उनके परिणाम भी सब लोगों के सामने। तो दिया घट में नहीं जलाने से क्या हो जाएगा? नहीं जला तो क्या होगा? तो जिनके अंदर में जला हुआ है ना, और उनके सानिध्य में जो जाता है उसको उनके सानिध्य से अनुभव होता है कि वाह, सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। उनके तो चरण शरण में जा करके ही आप आनंद से भर जाइएगा। जो कछु गंधि दे नहीं तो भी वास सुवास, उनके सानिध्य मात्र से, उनके आभा मंडल में पहुंच करके ही आपको शांति की अनुभूति होने लगेगी। आप उसके स्वयं प्रमाण हो जाएंगे कि इस मानव तनधारी के पास हम जैसे मानवों के की तरह ही सामर्थ्य नहीं है, बल्कि ये विशेष सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि उनके सानिध्य मात्र से आपके भीतर कल्याण, शांति, एक जो आप संसार के उथल पुथल से जाते हैं बेचैन होकर के, उस बेचैनी को सहजता प्रदान करेगा। प्रमाण आप स्वयं हो गए। जब भीतर शीतलता है तो शीतलता देगा। जिसके भीतर स्वयं अशांति है वो आपको क्या शांति देगा? तो जो भीतर से शांत है, अचल मतलब क्या है? अचल मतलब शांत। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। संत को जो शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। मैंने तो सबको पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू की भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्परर गोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स। जब से सृष्टि है तब से सम्राटों के मुकुट संतों के चरणों में झुकते रहे हैं, और ये झुकते रहेंगे। क्यों झुकते रहेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, बिकॉज द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द पीस ऑफ माइंड लाइज विद सेंट्स। दुनिया की सबसे कीमती चीज है मन की शांति, और वो संतों के पास होती है, जिसके लिए इवन द एम्पेरर आर बेगर्स, जिस शांति के लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं। और इसलिए शांति, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, शांति को प्राप्त किए हुए महापुरुष संत होते हैं। ऐसे सदगुरु के शरण में जाएंगे, संत के शरण में जाएंगे, सहज ही आपको शांति मिलेगी। आप स्वयं प्रमाण होंगे। तो ऐसे संत सदगुरु मिलते हैं तो वो बताते हैं कि तुम वही हो। यह है गुरु की क्वालिटी। ये गुरु का मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ बोध समुझाए ज्ञान दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसी दास। यथा गुरु से तथैव भेष यथा भेषस् तथैव गुरु, पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते अनाया। जैसे परमात्मा है वैसे सदगुरु होते हैं। सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। भक्त को चाहिए कि सदगुरु को परमात्मा समझ करके उनकी आराधना करे, तो उनकी कृपा से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो ये गुरु की महिमा है। और शिष्य कैसा हो? महर्षि संत शिव जी महाराज क्या कहे? गुरु पूरा हो और शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो, तो मुक्ति बहुत दूर नहीं है। कैसा शिष्य होना चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसे माटी मोय आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होए तो होए। गुरु के शरण में गया और मिट्टी जैसे कुम्हार को अपना सौंप कर कहता है, जो बनाना है बना दो, घड़ा बनाना है बना दो, सुराही बनाना है बना दो, प्याली बनाना है बना दो। कोई कंडीशन नहीं रखता है, अपने को सौंप दिया। अब आपकी मर्जी, अब आपकी मर्जी। हम तो समर्पण कर दिए,
सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो बना दे, ऐसे भाव में जो गुरु के शरण में चले गए तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा और पिंड और प्राण जब हो गया तो सब कुछ तेरा जैसे हुआ, तू है मेरा, बस आपका कल्याण हो गया। तो ऐसे समर्पण जब शिष्य में आ जाता है तो वह तुरंत मुक्ति को प्राप्त करता है। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, वर्षा का जल सब जगह एक समान होते हुए भी गड्ढे में जाके टिकता है। वैसे गुरु की कृपा सब पर एक समान होती है, लेकिन शिष्य जो गुरु के प्रति अतिशय श्रद्धा और गुरु की बताई हुई ज्ञानानुकूल अपने जीवन को ढाल लेता है, वो गुरु कृपा का तुरंत ही सत्पात्र गुरु कृपा को प्राप्त करके अपने आप को शीघ्र ही कृतार्थ कर लेता है। तो इस ज्ञान में हिलडोल नहीं होना चाहिए कि जो वेदांत कहता है, जो वेद कहता है, जो उपनिषद कहती है, जो गीता कहते हैं, रामायण या जो संत कहते हैं, वो सब यही कहते हैं कि परमात्मा अनंत है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम है, आनंदम है, वो ब्रह्म है, वो अनादि अनंतम है और उसी को जान करके आपको वही होना है, ये लक्ष्य है आपका। तो आप अभी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आवरण में हैं। कहाँ हैं आप? शरीर में हैं। तो शरीर में आप कहाँ हैं? यही सवाल जो है ना, बहुत लोगों से पूछेंगे, आप बता नहीं पाएंगे कि शरीर में आप कहाँ हैं। कबीर साहब कहते हैं, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठौर, गुरुगम हो तो परख ले नातर कर गुरु और। यही तो एक सवाल है, जहां गुरु फंस जाएंगे, अगर अधूरे होंगे, गुरुडम होंगे तो फंस जाएंगे, और पूरे होंगे तो साफ साफ बता देंगे कि कहाँ बसत है। कहते हैं पूछो कि कहाँ इस तन में बसते हो, सिर पर हो, कहाँ हो, क्या स्वरूप है आपका। एष आत्मा अनुरूप है, अनुप्रमाणात, मांडव्योपनिषद, कठोपनिषद, एकदम सूक्ष्म है। आप कितने सूक्ष्म हैं, जैसा नाद का स्वरूप गुरु महाराज लिखे हैं ना मांडव्योपनिषद में, वैसे ही लिखा है। बाला वृषद सहस्रम तस् भागस्य भागिनः, बाल के नोक का 1000 भाग करो, फिर उस 1000 भाग का आधा भाग करो, वो आधा भाग जो होगा वो जीव का स्वरूप है। इतने सूक्ष्म हैं आप, और कहाँ हैं इस शरीर में। कबीर साहब कहते हैं जरा पूछ लो अपने गुरु जी से यही सवाल कि कहाँ हैं। अगर ये बता दिया तो ठीक, नातर कर गुरु और। तो कहाँ पर रहते हैं? अभी आपने पाठ सुना ना, ब्रह्म उपनिषद, ब्रह्म विद्या का उपदेश हो रहा था। कहाँ रहते हो? कहते हैं ठीक से समझ लो। कबीर साहब ने जो कहा, नैनन माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमा। नैनन माही, नैनन, नैन एक वचन, 2 आंख हो गया तो नैनन, अब माही मतलब बीच में, 2 नैनों के बीच में, जिसको कहा भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। कहाँ है? भ्रूर मध्य। तो सांडल्य उपनिषद, भ्रूर मध्य, दोनों आंखों के ठीक बीच में, जिसको सुषुम्ना शिव नेत्र कहते हो, वहां पर नेत्रस्थम जागृतम विद्यात्, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात्, कंठे स्वप्नम समाविशेत, हृदयस्थम तुरियम, हृदयस्थम सुसुप्तम, हृदयस्थम तो तुरियम मूर्धिम संस्थितम। कोई संशय की बात नहीं। कहते जागृत अवस्था में इतना सूक्ष्म जो जीवात्मा है, वो दोनों आंखों के ठीक बीच में शिव नेत्र में रहता है।